बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अब लालू के दरबार में पहुंच गए हैं। लालू आवास यानी राबड़ी आवास पहुंचे हैं बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से नीतीश कुमार के नालंदा पहुंचे थे राज्यपाल। नीतीश कुमार के की माताश्री का आज पुण्यतिथि है, आज 14वीं पुण्यतिथि है। इसी मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हुए थे और अब लालू के आवास में पहुंचे हैं। सूत्र बता रहे हैं, जानकारी जो आ रही है सामने कि राबड़ी देवी का चूंकि आज जन्मदिन है, उन्हीं को विश करने के लिए पहुंचे हैं बिहार के नए गवर्नर। और राबड़ी देवी का जन्मदिन है, सुबह से ही तांता लगा हुआ है विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, आरजेडी के लालू राबड़ी को विश करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए। तो इसी सिलसिले में राबड़ी खुद आना चाहती थी राज्यपाल से मिलने, क्योंकि लालू से बहुत अच्छे रिलेशन हैं उनके। तो लालू खुद आना चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने कहा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि गवर्नर ने कहा कि मैं खुद आ रहा हूं। तो अब पहुंचे हैं, जो गवर्नर का कारकेड है, काफिला है, वो राबड़ी आवास के अंदर चला गया है और गवर्नर अब लालू के दरबार में गए हैं। सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं इसके, क्योंकि ये बात भी सच है कि जब से आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचे हैं तब से बैठे नहीं हैं, शांत बैठे नहीं हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि ऑपरेशन नीतीश के तहत आरिफ मोहम्मद खान अपना जो है वो चाल चल रहे हैं, अपनी चाल चल रहे हैं। इसी सिलसिले में जब पटना पहुंचे थे आरिफ मोहम्मद खान, तो शाम में, देर शाम दानापुर वो गए थे अपने 50 साल पुराने मित्र से मिलने के लिए। इसको भी लोगों ने सियासी चश्मे से देखा कि एक लिबरल मुस्लिम को लाकर बीजेपी ने, और मोदी के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो एक लिबरल मुस्लिम के जरिए वैसे मुसलमानों को साथ लाया जाए बीजेपी के, जो डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लिबरल हैं, और वैसे मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बिसात बिछाई गई है। और सिर्फ आरजेडी ही नहीं मुश्किल में है, बल्कि नीतीश कुमार भी मुश्किल में पड़ जाएंगे ऐसे में, जबकि राज्यपाल ने चार्ज नहीं लिया है अभी तक। राज्यपाल ने अभी तक राजभवन का चार्ज नहीं लिया है। खबर है कि गुरुवार को चार्ज वो ले सकते हैं, लेकिन चार्ज लेने से पहले ही उन्होंने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है, काफ़ी सफ़र तय किया है। कभी नीतीश के पास पहुंचते हैं, नालंदा पहुंच जाते हैं। नीतीश की मां की आज पुण्यतिथि थी, इस मौके पर राज्यपाल वहां पहुंच गए अचानक से। नीतीश ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया उनका। नीतीश का पूरा परिवार था वहां पर, नीतीश के पुत्र भी नजर आए वहां पर। तो अब लालू के पास पहुंचे हैं, लालू यानी राबड़ी आवास इस वक्त राज्यपाल पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार राबड़ी को जन्मदिन की बधाई देने, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान बीते कुछ दिनों से पटना में जिस तरीके से उनकी गतिविधियां बढ़ गई है, सियासी चश्मे से उसे देखा जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि नीतीश की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने एग्रेसिव हिंदुइज्म का जो अपना कोर एजेंडा है वो अब ला दिया है सामने। बीते दिनों किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बयान भी दिया जो काफ़ी विवादित भी था। इसके अलावा देवी के प्रोग्राम में, बीजेपी के कार्यक्रम में देवी जब पहुंची थी और गांधी जी के प्रिय भजन को गा रही थी, तब भी हुटिंग हुई और बाद में देवी को माफ़ी तक मांगनी पड़ी। तो कोर एजेंडा एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ एक लिबरल मुस्लिम जो मोदी के काफ़ी भरोसेमंद हैं, जिन्होंने केरल में वामपंथियों के नाक में दम कर दिया था, अब बिहार आ गए हैं। और बिहार में भी उनके गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश सहज नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि खटपट बिल्कुल है नीतीश और बीजेपी में, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। औपचारिकता बस शेष रह गई है, कुछ भी बचा नहीं है इस गठबंधन में, एनडीए में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में। देखने वाली बात होगी कि नीतीश का अगला स्टेप क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।